हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और ये मेरा जो मैंने नेल्स लगवाए थे, एक्चुअली ये बहुत आगे बढ़ चुके थे और पेन होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो मेरे नीचे वाले नेल्स थे ना ओरिजिनल, वो बढ़ रहे थे। तो इनको मैंने कल हटवा दिया है। और एक उंगली पे तो मेरे बैंडेड भी लग गई, क्योंकि वो कच्चा नाखून भी साथ में उखड़ रहा था, मतलब जो नीचे ओरिजिनल था। तो बहुत पेन हुई है। ये मैंने परमानेंट जो होते हैं ना, वो करवा लिए थे। तो अगर आपने करवाने हैं तो एक जेल में आते हैं, जेल लगा के वो नेल्स लगाए जाते हैं, वो करवाना, वो जल्दी उतर जाते हैं और पेन भी नहीं होती। हार के मुझे उतरवाने ही पड़े कि कहीं सारी उंगलियों में मुझे पेन होनी शुरू ना हो जाए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नेल्स अगर लगवाते हो तो परमानेंट मत लगवाना, क्योंकि फिर जब वो उतरने पे आते हैं तो बहुत फिंगर्स में बहुत पेन होता है, मतलब पानी तक लगता है। तो अब ये देखो, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा और आप इसको देखते रहना। और इसी के साथ मैं अपनी कल वाली वीडियो पे लेके आई हूँ। किसी ने बोला इतने दर्द हो रहे हैं, इतने बढ़ाए हुए हैं, तो ये मुझे शौक चढ़ा था नेल्स लगवाने का, इसलिए मैंने लगवाए थे। और ये सिर्फ 1 महीना ही रहे आई थिंक, इसके बाद मैंने उतरवा दिए। शौक नहीं है। और कोई बोल गया नहीं, सिर्फ निधि की तरह मेकअप करना आता है, ये आता है। तो ऐसा है डियर, मुझे सब करना आता है। मैं अपना घर भी संभालती हूँ और यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। एक्चुअली मैं 10 बारी बता बैठी हूँ, वो जो मेरा कुकर है वो चेंज करने वाला है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा अभी चेंज करने का, क्योंकि वो अभी सही है और उसको मैं काफ़ी साफ़ कर चुकी हूँ। मुझे लगता है वो कुकर साफ़ करने की भी वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी आपको यकीन आएगा। तो मैं उसको साफ़ कर चुकी हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल यार, ऐसे ऐसे मत बोला करो। और आज तो मैंने अयूब शेख जी की वीडियो देखी। वो सायरा जी को बड़ा दिल से याद कर रहे थे। कहते हैं कि ये बाहर मत लाओ, पहले तो तुमने उसे प्रॉपर बदनाम कर दिया सायरा जी को, और अब आप कह रहे हो कि तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। तो आप किस तरीके के इंसान हो? मुझे तो आपका ही समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके के इंसान हो। पहले आपने इतना उल्टा सीधा बोला, और फिर अब आप उनसे ये बोल रहे हो कि मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो भाई एक स्टेटमेंट रखो, यहाँ हर जगह आप ही गलत नज़र आ रहे हो। और एक लेडीज़ को इतना मतलब गंदा बोलने के लिए, उनके बेटे के लिए भी बोला भी माँ बेटे का अच्छा व्यवहार नहीं है, और कितना आपने उसको गंद बोला, और बल्कि उसने आपको हर तरफ से रिस्पेक्ट भी दी। तो अब आप क्यों चेंज हो रहे हो? अब वैसे ही रहो आप जैसे हो। पहले तो आपने उनको फुल बदनाम कर लिया है, इतना रुलाया, इतना डिप्रेशन में है वो। और उनके चेहरे से, कहते हैं इंसान जब दुखी हो ना, जितना मर्जी खुश हो ले, लेकिन वो दुख जो होता है ना, जो चिंता और जो टेंशन होती है, उसके चेहरे पे झलकती है। तो अब आप उनको बोल रहे हो कि ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। तो डियर, लाने वाले तो आप ही थे ना, पहले मत लाते। क्यों लाए? क्यों लाए आप ये चीज़? क्यों आपने वो 15 तारीख का राज खोला, 15 तारीख को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ? क्यों क्यों इन्हें इतना बदनाम करा? ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। और ये देखो, अभी मेरी एक फिंगर रह गई थी, उस पर तो बैंडेड मैंने वो शूट नहीं करी। ये देखो, सब पे बाद में मैंने नेल पेंट लगवाया और एक फिंगर छोड़ दी थी। आज फिर जाऊंगी और हो सका तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा अयूब जी से यही कहना है, जब पहले तो आपने उनको बुरी तरह से धो दिया और अब आप उनको मिस कर रहे हो। वाह रे वाह, क्या बात है आपकी। एक पहले तो एक औरत को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, अब जब वो दोबारा से हिम्मत कर रही हैं, अपने आप को दोबारा स्टैंड कर रही हैं, तो अब आप ये चीज़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये चीज़? अब आप अपनी फैमिली में रहो, अपने में मस्त रहो। क्यों अब आप सारा दोबारा रिपीट करना चाहते हो? अगर वो थोड़ी अब स्ट्रांग हुई हैं, थोड़ा अपना दोबारा उसी रूटीन में आ रही हैं, तब भी आप उनको जीने नहीं दे रहे हो। तो अब इन चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आपके पास ज़रिया हो गया है सोशल मीडिया पे इनकम सोर्स का, तो अब आप अपना खुद अपने नाम पर व्यूज़ लेके आओ, अपने नाम पर कमा के दिखाओ। छोड़ दो जो हुआ। और
ये मेरी डांस क्लास है, यहाँ मैं जाती हूँ। एक्चुअली मैं शूट कर रही होती हूँ तो इसके बीच में मैं खड़ी नहीं होती। कोशिश करूँगी 1-2 दिन में मैं भी वीडियो बनवा के लाऊँ आपकी। और ये जो सर है बहुत अच्छा मतलब सिखाते हैं बच्चों के साथ, बहुत कंफर्टेबल बच्चे इनके साथ रहते हैं, शर्माते नहीं हैं, पूछ लेते हैं। तो बहुत अभी दिया को तो सेकंड टर्न है, ये तो इनकी कोरियोग्राफी है बच्चों की कोई। तो दिया तो उन्होंने कहा था आप वैसे ही आ जाओ बेटा, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। दिया को तो अभी सिखाना है इन्होंने। तो बस ऐसे ही ये भी कर रही थी इन बच्चों के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करा करो।